पवित्र रोजरी बिंदी, प्रार्थनाओं की प्रार्थना, मां मरियम की कक्षा में उनके साथ मिलकर प्रभु यीशु के जीवन पर मनन चिंतन। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज के इस एपिसोड में रोजरी बिंदी कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। सामान्य रूप से लोग जब रोजरी बिंदी की प्रार्थना करते हैं, हमारा मन और कहीं रहता है। हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे पिता प्रणाम मरिया, ये सब बिंदी बोलते जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि उसमें क्या है और हम उन शब्दों को हम अपनाते भी नहीं है। लेकिन आज इस एपिसोड के द्वारा हम सीखेंगे कि रोजरी बिंदी वास्तव में कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले हर प्रार्थना के पहले हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, पवित्र रोजरी बिंदी मां मरियम की कक्षा है। उस मरियम की कक्षा है जो प्रभु यीशु के साथ नजदीकी से जुड़ी रही, जो स्वयं प्रभु यीशु की मां है, जो स्वयं प्रभु यीशु का अपने गर्भ में धारण की, उनके साथ संयुक्त रही, उनको शिक्षा दी और यीशु को सबसे नजदीकी से देखी, उनके साथ रही और उनके समान बनने की कोशिश की। उस मरियम की कक्षा में हम जाते हैं पवित्र रोजरी बिंदी के द्वारा। वास्तव में वहां मां मरियम हमारे साथ है। वो हमें सिखाती हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि मरियम जब कभी उन्हें कुछ बताया गया या कुछ घटना होती है जिसको विशेष रूप से वो नहीं समझ पाती है, उसको हम रहस्य कह सकते हैं, उन्हें अपने दिल में संजोए रखा करती थी और उस पर मनन चिंतन किया करती थी। तो पवित्र रोजरी बिंदी मां मरियम के साथ मिलकर यीशु के जीवन के महत्वपूर्ण रहस्यों पर, घटनाओं पर मनन चिंतन है। हम सोचते हैं कि पवित्र रोजरी में बाइबल का कुछ लेना देना नहीं है। वास्तव में ये गलत बात है। पवित्र रोजरी बिंदी पूरा पवित्र वचन पर आधारित पवित्र वचन की प्रार्थना है। इसको हम और कभी देखेंगे, लेकिन आज हम इस पर थोड़ा सा मनन करते हैं कि कैसे रोजरी बिंदी करनी चाहिए। सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हम किस मानसिकता से रोजरी बिंदी करने जा रहे हैं, ना केवल असली में ये हर प्रार्थना में होनी चाहिए। हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें, जगह को भी हम तैयार करें और हम देखें हमारे हाथ में पवित्र रोजरी है कि नहीं है। बिना रोजरी माला का पवित्र रोजरी करने मत जाइए। वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये केवल गिनने के लिए नहीं है, ये केवल गिनने के लिए नहीं है। लोग सोचते हैं गिनने के लिए केवल है, नहीं, ये हमें एक अनुभव देता है। जैसे इसके पहले जो वीडियो हम पवित्र रोजरी पर बनाए थे, उसमें हमने मनन किया कि कैसे ये प्रार्थनाओं की प्रार्थना है और इन प्रार्थनाएं कैसे ऐतिहासिक रूप से आज हमारे हाथ में आई हैं। इन सब के बारे में हम पिछले वीडियो में, जब हम पवित्र रोजरी बिंदी के बारे में मनन किए, उस पर हम इस पर चर्चा किए। हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारी गोटियां हैं। विशेष रूप से इसको 5 खंड में बांटा गया है। तो ये 5 खंड जो है या ग्रुप जो है, ये 5 भेदों को बताता है हमें। इन 5 भेदों को हम एक दिन विशेष रूप से मनन करते हैं। हर दिन अलग अलग भेद। जैसे मान लीजिए आज हम सोमवार के दिन या शनिवार के दिन हम आनंद के भेद पर मनन करते हैं। आनंद, उन 5 भेदों के द्वारा हमें आनंद का अनुभव होता है। कैसे ईश्वर मनुष्य बने और अपने आप को हमारे लिए दिए, उस पर हम मनन करते हैं। तो उसके पहले हमें अपने आप को उन बातों को ध्यान में ले आकर अपने आप को तैयार करके, जहां हम रोजरी बिंदी करने वाले हैं, चर्च में हो, आपके घर में हो या बाहर कहीं भी हो, आप अपने आप को तैयार करिए। थोड़ा सा अपनी आंखें बंद करके अपने आप को तैयार करिए। व्यक्तिगत रूप की प्रार्थना हो या सामुदायिक रूप से या पारिवारिक रूप से हो, हम अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, आंखें बंद करके। मां मरियम से भी हमें मदद मांगने की जरूरत है। मां मरियम से कहें, मां मरियम, मैं आपके साथ मिलकर आपके पुत्र मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के जीवन पर मनन करने वाला हूं, मुझे मदद कर। फिर हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने की जरूरत है। ये पवित्र आत्मा, मैं आपके वचनों पर मनन चिंतन करने वाला हूं, मुझे सहायता दीजिए, मेरी मदद करिए
कि मैं प्रभु यीशु के जीवन पर योग्य रीति से मनन करके उनके समान मैं बन सकूं। एक बात ध्यान में रखना है, आपको देखना है कि जो जरूरी चीजें हैं जैसे रोजरी माला और प्रार्थना पुस्तक, गाना पुस्तक सब आपके साथ हैं या नहीं, ये सब हमें पहले से ही तैयार करके रखने की जरूरत है। और आपसे एक आग्रह है, एक सुझाव आप मान सकते हैं, इसमें आप प्रार्थना के समय जितना हो सके आप हर भेद के बाद अपनी आंखें बंद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कैसे करना है आइए हम देखते हैं। सबसे पहले क्रूस का चिन्ह हम बनाते हैं, हम घोषणा करते हैं, माने हर प्रार्थना के पहले हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। इस प्रार्थना को रोजरी बिंदी में करते समय आप क्रूस का उपयोग करिए, क्रूस से अपने शरीर में क्रूस का चिन्ह बनाइए। बनाने के बाद हम हर ये जो गोटी है इसका हमें उसके अनुसार हमें प्रयोग करने की जरूरत है। हर प्रार्थना जब हम बोलते हैं उसके साथ साथ इसका प्रयोग करें। सबसे पहले जब हम हे हमारे पिता बोलते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। उस समय पूरा उसी को हाथ में रखकर अपनी आंखें बंद रखकर जब इन प्रार्थनाओं को बोल रहे हैं हमें ये ध्यान में रखने की जरूरत है, ये शब्द मेरे शब्द हैं। जरूर यीशु ने मुझे सिखाया है हे हमारे पिता, लेकिन अब वो मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है यीशु की जरूर, लेकिन अब ये मेरी प्रार्थना है। तो उनमें बोले जाने वाले एक एक शब्द मेरे हृदय से, मेरी अंदर आत्मा से आना चाहिए। तो मुझे ध्यान देना है कि इन शब्दों को क्या मैं अपना कर, मेरा स्वयं का बनाकर मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। तो ये प्रार्थना बोलना नहीं, प्रार्थना करना होना चाहिए। तो इसमें मैं हे हमारे पिता प्रार्थना को मैं अपना लिया, ये मेरी प्रार्थना है। उसी प्रकार प्रणाम मरिया प्रार्थना उसको भी हमें अपनाने की जरूरत है। उन शब्दों को मुझे अपनाने की जरूरत है और मुझे अपने पूरी आत्मा, पूरे हृदय, पूरी शक्ति से इन शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत है, तब ये प्रार्थना मेरी हो। नहीं तो मैं प्रार्थना बोलूंगा, प्रार्थना करूंगा नहीं, और किसी के शब्दों को मैं प्रयोग करूंगा लेकिन मैं उसको नहीं अपनाऊंगा तो मुझे उनका फल नहीं मिलेगा। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। आइए एक भेद हम कैसे कर सकते हैं उसको मैं करके दिखाऊंगा। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, जो प्रारंभिक जो विधि है, क्रूस का चिन्ह हो गया, प्रेरितों का धर्मसर हो गया, एक बार यही हमारे पिता, 3 बार प्रणाम मरिया, और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। इसके बाद हम भेद की घोषणा करते हैं। जैसे आनंद का पहला भेद, स्वर्गदूत गाब्रियल मरियम को संदेश देते हैं। हम इसकी घोषणा करने के बाद अपनी आंखें बंद कर दें, और यदि संभव हो, आपके पास समय है, तो आप इस घटना जो बाइबल में लिखी गई है उसको यदि आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। यदि नहीं है तो कम से कम अपनी आंखें बंद करके हम उस घटना स्थल जाए जहां मां मरियम अपने घर में है, 14-15 साल की वो युवती। उसके बाद स्वर्गदूत आकर खड़े हो जाते हैं और उनके बीच में ये वार्तालाप चल रही है, संदेश दे रहे हैं। उस घटना स्थल पर हमें जाने की जरूरत है, इसलिए आंखें बंद करने के लिए मैंने कहा। तो इसमें हमें ये देखना है कि मां मरियम वहां क्या बोल रही हैं, स्वर्गदूत क्या बोल रहे हैं, उनके बीच कैसे वार्तालाप चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। फिर उसके बाद फिर हम अपनी आंखें बंद रखकर हम मनन करें इस घटना के द्वारा, इस रहस्य के द्वारा ईश्वर मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। ये मत भूलिए, हमारी टीचर यहाँ मां मरियम है, उनकी कक्षा में है हम, तो वो हमें सिखाएगी उस समय उनके साथ क्या क्या बीता, कैसे सर्वशक्तिमान ईश्वर का स्वर्गदूत उनके प्रतिनिधि बनकर उनके सामने खड़े होगी और उनसे बातें की। हर घटना में, हर रहस्य पर यदि हम ऐसे मनन चिंतन करें, आप सोचिए हम कैसे ईश्वरीय जीवन में यीशु के बारे में हम गहरे रूप से जानेंगे। और इसको करने का उद्देश्य और भी एक है, हमें उन रहस्यों पर, इन घटनाओं पर जितने लोग शामिल हैं, जैसे इस रहस्य पर मां मरियम और स्वर्गदूत, हमें यहाँ मां मरियम के समान बनने की जरूरत है। वही मनोभाव हमें अपनाने की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर हम सबों को भी वचन सुनाए हैं। उन वचन को हम अपने हृदय में कैसे हम संजोए रखते हैं, उन्हें हम अपने जीवन में कैसे हम कार्य करने, हमें पूर्ण रूप से उनके हाथों में हम अर्पित करते हैं, इस पर हमें मूल्यांकन करने की जरूरत है। उसके बाद आप जैसे सामुदायिक रूप हैं तो हम उसकी घोषणा करते हैं, माने मतलब हम किस मतलब के लिए इस भेद को चढ़ा रहे हैं। आप
कोशिश करिए कि जो मतलब की घोषणा हम कर रहे हैं वो इस रहस्य से जुड़ी रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। अन्य मतलब भी बोल सकते हैं विश्व की शांति के लिए जो भी हम बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादा यह अच्छा रहेगा कि इस रहस्य से जुड़ी बातों के लिए हम प्रार्थना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही पांचों भेदों को करिए। उसके बाद जब हम जो भी प्रार्थना इस रोजरी बिंदी के अंदर आती है, हम उपयोग करते हैं, उन सब का भी आप इसी प्रकार उपयोग करिए मानो वे अभी आपकी प्रार्थनाएं हैं, तब उनके फल हमें मिलेंगे। मैं विश्वास करता हूं इस तरह जब हम रोजरी बिंदी माला करेंगे तो हम धीरे धीरे मां मरियम का मनोभाव अपनाएंगे और सच्चा क्रिस्ती जीवन हम जिएंगे और उसमें पवित्र रोजरी बिंदी हमारी जरूर सहायता करेगी। मां मरियम हम सबों के लिए प्रार्थना करें और मां मरियम के द्वारा ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद।